सबको राधे राधे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और ये चैप्टर आपको बिल्कुल झूठ बोलना सिखा देगा, ठीक है ना। अगर बढ़िया से आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप झूठ कैसे बोला जाता है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है, मेरा मानना है कि आप बिल्कुल सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो कहानी है ना, एक शॉर्ट स्टोरीज है ये, ठीक है ना। ये पिंच ऑफ स्नैप जो है एक तरह के शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है ना। एक चुटकी बोल सकते हैं खैनी, ऐसे भोजपुरी में आप बोल, सब लोग बोलते हैं भोजपुरी में खैनी, बहुत लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चुटकी नौशादर है, मतलब एक तरह के खैनी, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले बात ये है ना कि आप जब बुक को, ठीक है ना, ओपन करेंगे, इस चैप्टर को देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर राइटर का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना सर। किसका नाम दिया है यहाँ पर? तो राइटर के नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है ना। राइटर के नाम क्या है? तो देखिए राइटर का नाम है, सामने देख सकते हैं, मनोहर, ठीक है ना, मनोहर माल गोवंकर, ठीक है ना। मनोहर माल गोवंकर इस चैप्टर की क्या है? राइटर है। एक्चुअली जो ये जो राइटर है ना, वो अपने ही बारे में लिखा है, ठीक है ना। तो इस जो कहानी के जो इम्पोर्टेंस जो रोल्स है, तो ये एक राइटर सर का है, यानी एमएम, यानी एमएम बोले तो मनोहर माल गोवंकर साहब है, ठीक है ना, जो इस चैप्टर के राइटर हैं। और इनके एक मामा जी हैं जिनका नाम इस चैप्टर में मेंशन किया गया है, नानू काका, और ये इनकी क्या है? एक माँ है, ठीक है। तो इन तीन लोगों के बीच में और मंत्रियों के एक ले सकते हैं बीच में ये पूरी कहानी चल रही है। और किस तरह से एक व्यक्ति झूठ बोलता है ना, वो कला हम इसमें सीखने वाले हैं, देखेंगे कि ये है क्या। तो देखिए मनोहर माल गोवंकर जो है इज द वेल नोन, इज द नॉलेस्ट इन द शॉर्ट स्टोरीज राइटर। ये क्या है? तो मनोहर माल गोवंकर जो है वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के साथ साथ एक लघु कथाकार भी हैं। ये छोटी छोटी कहानियां भी लिखते हैं। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं उनकी एक नॉलेस्ट नहीं है, बल्कि एक शॉर्ट स्टोरीज है। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है, बताइए कि ये ए पिंच ऑफ स्नैप जो है ये क्या है? तो ये एक शॉर्ट स्टोरीज है, बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, नेक्स्ट लाइन, तो हिज इम्पोर्टेंस वर्क, ठीक है ना, इनका महत्वपूर्ण काम को हम लोग देखेंगे। इंक्लूड जो शामिल किया गया है, ठीक है ना। मैं जिस पर घेरा लगा रहा हूं ना सर, आप एक काम कीजिएगा, उसको इंपोर्टेंस के रूप में रखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकता है। पहला है डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रम, ठीक है ना। क्या है पहला? डिस्टेंस ट्रम, इनके द्वारा ये इंपोर्टेंस वर्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका द प्रिंसेस, उसके बाद है ए बेंट इन द, ठीक है ना, ए बेंट इन, ठीक है ना, गंगा, ठीक है। और एक है आपका बोले तो मुंबई वी वियर, ठीक है, वी वियर, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ये इनके द्वारा इंपोर्टेंस क्या है? काम है, इनके द्वारा किया गया इंपोर्टेंस काम है। तो देखिए इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले पूछ सकता है, बताइए कि डिस्टेंस जो ड्रम है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वही बोलेंगे हम, ठीक है ना, कौन? तो मनोहर माल गोवंकर, ठीक है ना। उसके बाद द प्रिंसेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम फिर वही बोलेंगे, क्या? तो मनोहर माल गोवंकर। उसी तरह से ए बेंड इन द गंगा, ये किसके द्वारा राइट किया गया है? तो मनोहर माल गोवंकर के द्वारा राइट किया गया है। फिर आगे अगर देखेंगे, नेक्स्ट एक और है, ठीक है ना, बोले तो बॉम्बे वीएयर, ठीक है। इस वी वेयर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी सर मनोहर माल गोवंकर के द्वारा क्या किया गया है? राइट किया गया है, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये 4 एडजेक्टिव क्वेश्चन है सर, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट ये क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरीज है, और इन्हें जाना जाता है एक शॉर्ट स्टोरीज राइटर के रूप में, नॉलेस्ट के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये इनकी जन्म दिया, नीचे हम लोग देखने वाले हैं इनके जन्म के बारे में, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। द प्रेजेंट द शॉर्ट स्टोरी द पिंच ऑफ द स्नैप द टेकन फ्रॉम द कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट, ठीक है ना, शॉर्ट स्टोरीज इन द इंग्लिश इज द फुल ऑफ द विटी एंड द एडवेंचर, यानी समकालीन। एडवेंचर का मतलब होता है समकालीन, ठीक है ना। तो समकालीन भारतीय लघु कथाओं से ली गई वर्तमान लघु कथा और पिंच ऑफ स्नैप बुद्धि और रोमांचक से क्या हुई है? पूरा भरा हुआ है। मतलब ये किससे लिया गया है? तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा, इसको तो नहीं सर, बट इसको तो बिल्कुल रखना है आपको, ठीक है ना। कौन?
टेम्पोरेरी इंडियन, ठीक है ना। तो शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है, जो एक इंग्लिश है उस कहानी से इसको शॉर्ट के रूप में क्या किया गया है, लिया गया है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 एक 5 है 6, ठीक है ना, एक दोनों के रूप में किसके, तो वो भी पूछ सकता है। ये सारे एडजेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग पर रखना है, ठीक है ना। तो ये जो है ना बहुत ही रोमांचक से भरी हुई है, ठीक है ना। द रीडर्स, ठीक है ना, एक्साइटमेंट, ठीक है ना, एक्साइटमेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है उत्तेजित, उत्साह मतलब, ठीक है ना, एक्साइटेडमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट, ठीक है। एक्साइटमेंट का मतलब उत्साह, एक उत्तेजना बोल सकते हैं। बिल्ड ऑफ द थ्रू द एक्वेंसी इन द प्रोफाउंड कैमेरी ऑफ द, बोले तो मनोहर मालगुंकर्स, ठीक है ना, नैरेटिव्स, मोहन ऑफ मालगुंकर्स नैरेटिव, ठीक है। यानी मालगुंकर की जो कथा है वो सटीक और गहन हास्य माध्यम से पाठक का क्या करता है, उत्साह को बढ़ाता है, यानी उनके अंदर एक आनंदित भाव को क्या करता है, प्रकट करता है। यानी इनकी जो स्टोरीज एक तरह की कॉमेडी है और हास्यमय है, यानी हंसाने वाला है। यानी इनकी जो भी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ता है वे लोग काफ़ी ज़्यादा हंसते और मुस्कुराते हैं मन ही मन में, क्योंकि इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है हास्यमय है, हंसाने वाला होता है, गहन हास्यमय होता है और उनके पाठकों से लिया गया होता है। तो सर आगे देखते हैं, ये भी रखिएगा किस तरह का है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग ने देखा कि ऊपर ही देख लिया था, वो सब किताब से ही एकदम बिल्कुल था सर, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका बुक की ही कहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले राइटर के नाम आपसे पूछेगा, तो राइटर के नाम हम लोग पहले ही देख लिए थे, मनोहर मालगुंकर, ठीक है ना, इस चैप्टर के राइटर के नाम, जिनका जन्म, ठीक है ना, कब, तो 12 जुलाई 1913 में मुंबई में हुआ था और 14 जून 2010 कर्नाटका में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और मैं बात करूँ इनकी जो पढ़ाई है ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में इनकी क्या हुई थी, पढ़ाई हुई थी। और इन्होंने क्या किया था ना, ये एमएम जो है, यानी मनोहर मालगुंकर जो है, ऑल्सो वाज इन द आर्मी ऑफिसर, ये एक आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं, ठीक है ना। जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था उस समय ये सैनिक के रूप में, ठीक है ना, थे मौजूद, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे पैराग्राफ 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है ना। तो देखिए पैराग्राफ ये 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माँ बेटे में बात हो रहा है और किसके बारे में बात हो रहा है, तो उनके, ठीक है ना, मामा जी जो आ रहे हैं उनके बारे में बात हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर माँ जो है पैराग्राफ 1 में दिया है, वो छोटा छोटा पैराग्राफ है, कोई बड़ा बड़ा है कोई छोटा है, ज़्यादातर छोटा ही मिलेगा आपको। मदर्स अनाउंसमेंट द सूक मी द नानू काका इज द कमिंग सी द सेड, माँ की बात मुझे हैरान कर दिया। माँ की बात क्या किया, मुझे हैरान कर दिया। माँ जो थी ना, यानी जो उनके भांजा है, यानी जो राइटर हैं, यानी एमएम जो राइटर हैं, ठीक है ना, जब वो अपने माँ से सुनते हैं, माँ अनाउंसमेंट करती है, बताती है, ठीक है ना, कि नानू काका क्या है, आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही वो कहती है तो जो राइटर है वो हैरान हो जाते हैं, ठीक है ना, उनकी बातों से वो हैरान हो जाते हैं सुनकर, ठीक है। क्योंकि ये जो नानू काका है ना, झूठ बोलने में बहुत ही एक्सपर्ट है, ठीक है ना। और जो झूठ है ना, उनका बोलने का जो लेवल है ना, बहुत ही हाई है, ठीक है। जबरदस्त झूठ बोलते हैं, सामने वाला यकीन ही कर लेता है, कुछ इस तरह से झूठ बोलते हैं। इनके बारे में उनके जो भांजा है वो बिल्कुल जानते हैं कि मेरे मामा जी कैसे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो सुनकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे फिर मामा आ रहे हैं, फिर वही मैं परेशान होने वाला हूँ, इधर दौड़ा के ले जाएंगे, ये कराएंगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए, ओ माई गॉड, ठीक है ना, जैसे ही मतलब सुनते हैं, बोलते हैं ओ माई गॉड, ये भगवान ये क्या हो गया, कौन आने वाला है, क्यों आ रहे हैं, परेशान हो गए हैं। आई सेड, मैंने कहा, यानी राइटर जो हैं वो कहते हैं, ठीक है ना, मनोहर जी बोलते हैं, ठीक है ना, ओ माई गॉड, ये भगवान, ठीक है ना, मैंने कहा, यानी राइटर ने कहा। The couldn't be the seeing him, the why the seeing, we are the living or the dead, I have the being the transfer or the some things, ठीक है। अब जैसे ही इस बात सुनते हैं पूरा परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं क्यों आ रहे हैं, तो मम्मी को समझाने की कोशिश करते हैं कि माँ उनको कोई खत तो दे देते हैं, तार वार दे देते हैं, पहुँचा देते हैं किसी माध्यम से, वो बोल देंगे झूठ कि हाँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया या मैं कहीं और जगह चला गया, जिससे वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर मेंशन किया गया हिंदी में वही, क्या हम लोग उन्हें एक टेलीग्राम नहीं भेज सकते हैं क्या,
couldn't we the send him the wire, ठीक है ना। बोल रहे क्या हम लोग एक टेलीग्राम नहीं भेज सकते क्या, क्योंकि उस समय फोन के जो था ना वो जमाना नहीं था, बट अभी हम लोग फोन यूज करते हैं, ठीक है। उस समय केवल एक खत दिया जाता था पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। हिम द वायर सेइंग विदाउट लिविंग, और बोल रहे हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं जगह को, डेट आई हैव बीन द ट्रांसफर और द समथिंग, या मेरा यहाँ से तबदली हो रहा है, ठीक है ना, या ट्रांसफर हो रहा है, और कुछ बोल दीजिए झूठ, ठीक है ना। ये माँ से बोल रहे हैं, कौन, तो राइटर, ठीक है। आगे देखिए पैराग्राफ 3, नो डियर, माँ बोलती है नहीं प्रिय, ठीक है ना, ठीक है। मदर सेड, माँ ने कहा, ही मस्ट बी वन द ट्रेन ऑलरेडी, नहीं प्यारे, माँ ने कहा, और अवश्य ही, देखिए मस्ट का मतलब अवश्य, तो अवश्य ही अब तक वो ट्रेन पर क्या होंगे, चढ़ गए होंगे। माँ से जब उनके पुत्र है वो बोलता है कि माँ एक काम करो ना, उनको खत दे देते हैं, बोल देते हैं कि मेरा तब मतलब यहाँ से हटकर कहीं और जगह मुझे काम मिल गया है, या हम लोग इस जगह को छोड़ दिए वगैरह वगैरह, कुछ भी लिख देते हैं, बहाना मार देते हैं कि हम लोग यहाँ है ही नहीं, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, उनके लिए तो वो भाई है, और भाई तो कभी भी माँ जो होगी वो अपने घर वाले के ही पक्ष में बोलेगी, और वो समझती है मेरे भैया कैसे हैं, लेकिन जो भाई और बहन का प्यार होता है वो काफ़ी गहरा होता है, तो इसलिए ये घबराते नहीं है, माँ जो है वो घबराती नहीं है, ठीक है। और उनका एक स्नेह, एक प्रेम, एक भाव है जो भाई के प्रति झलकता है, वो भी उनसे मिलने के लिए ललयित हो जाते हैं कि कब मेरा भाई मेरे घर पर आए, ठीक है। तो माँ जो है बोलती है कि अब तक वो ट्रेन पर चढ़ चुके होंगे, जब तक जाएगा खत तब तक तो वो घर पर आ जाएंगे, यानी ये खत भेजने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बी साइड सी द एडिट द, यहाँ पर दिया हुआ है reassuringly, ठीक है। he says the cannot stay here the from the more than the 2 या the 3 days, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि वो 2 या 3 दिनों से अधिक नहीं रहेंगे, ठीक है ना। यानी जो नानू काका आ रहे हैं ना, वो उनकी माँ से बोले हैं कि मैं 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहूँगा, ठीक है। और माँ तसल्ली दे रही है राइटर को, एम को, ठीक है ना, मनोहर जी को तसल्ली दे रही है कि सर आप मतलब बेटा तू समझने की कोशिश कर, वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फिर वापस चले जाएंगे। मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। और व्हाट इज कमिंग टू द दिल्ली द फोर इन दिस द हीट, वो बोल रहे कि वो क्यों आ रहे हैं दिल्ली में, क्यों आ रहे हैं, इतनी गर्मी है, वो दिल्ली में क्यों आ रहे हैं, वो इस गर्मी में दिल्ली में क्या करने आ रहे हैं, ठीक है ना। बेटा पूछता है, यानी जो राइटर है ना वो, ठीक है ना, मनोहर जी पूछते हैं कि अरे वो क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे पूछते हैं एम, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, माँ जो होती है, ही वांट्स टू, यहाँ पर टू 2 बार लिखा गया है, थोड़ा सा आप एक ही बार टू समझिएगा। सी द होम मिनिस्टर, वो किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं, ठीक है ना, वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। ही वांट्स टू द सी, वो मिलना चाहते हैं, होम मिनिस्टर कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। माँ बताती है, अब बेटा जो है ना बोलता है व्हाट्स, क्या मंत्रियों से मिलना, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि उसके अंडर वो काम करते हैं, मंत्रियों के अंदर वो काम करते हैं, उन्हें पता है कि एक मंत्री से मिलने के लिए कितने दिनों को व्यक्त करना पड़ता है, कितने दिन ठहरना पड़ता है, उनको मालूम है, ठीक है ना। तो उनको पता है, इसलिए बोल रहे हैं व्हाट मीन्स ही विल बी द हियर फॉर द वीक्स, मतलब ऐसे करके वो बोल रहे हैं क्या इसका मतलब है वह हफ्ते भर रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 2 या 3 दिन में मंत्री से मिलना मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे ए मिनिस्टर्स डोंट सी द फुल फॉर द वीक द मंथ, ओह माय गॉड, बोल रहे हैं कि मंत्री लोगों से मिलने हफ्ते महीने नहीं मिलते हैं, वो लोग तो हफ्ते से महीने भी लग जाता है, इतना जल्दी वो नहीं मिलते हैं, माय गॉड, ए भगवान, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए अब माँ जो है वो बोलती है, इफ योर नानू काका वांट्स टू सी द मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल द मैनेज टू सी द हिम, द मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और द नाइट। अगर मुझे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते, यदि नानू काका मंत्री से क्या करता है, मिलना चाहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि दिन हो या रात हो किसी भी तरह से वो मिल लेंगे। माँ ने कहा, बोल रहे ना, एनी टाइम ऑफ डे और नाइट, दिन हो या रात हो, वो नानू काका किसी ना किसी तरह से वो मंत्री से मिल लेंगे, मुझे विश्वास है,
ठीक है ना, जल्दी मिल लेंगे, ठीक है। मदर हैज़ ऑलवेज बीन द वेरी लॉयल टू द हर साइड ऑफ द फैमिली। मैंने आपको बोला था माँ हमेशा ननिहाल यानी जो मामा के घर होता है उस वाले के पक्ष में ही कभी भी वो लिए हैं, ठीक है ना। माँ लोग जो होते हैं वो अपने मतलब माँ बाप की ओर ही पक्ष करते हैं, तो कुछ ऐसे ही आई ऑन द अदर द हैंड मे सो हैव द समथिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स अबाउट द मिनिस्टर। नानू काका तो उसके भाई है, दूसरी तरफ तो मुझे मंत्रियों के चक्कर में मुझे पेचिंदा लगता है। बोलते हैं अरे यार वो नानू काका जो है तो माँ के भाई हैं, वो कहाँ छोड़ने वाली है, यहाँ पर वो जितना दिन चाहे उतना दिन रह सकते हैं, माँ कुछ बोलने वाली नहीं है। क्योंकि शादी के बाद जो भाई होता है ना वो बहुत दिनों के बाद जाते हैं लोग, तो बहन का जो होता है ना वो एक प्यार जो होता है, एक भाव जो होता है भाई के प्रति जो बचपन में, ठीक है ना, उनके साथ गुजारी है, जो प्रेम जो होता है वो अजीबो होता है, एक तरह से बहुत ही गहरा होता है। तो आते हैं तो उन लोग को जाने देने का भाई का मन नहीं करता है, ठीक है ना। तो वो कुछ अपने से कहते हैं और मंत्रियों से मिलना उनको पेचीदा लगता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स लगता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। हम आगे आप लोगों को पैराग्राफ 9, 10, 11 ऐसे और भी लेकर आएंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं आज लाइव क्लास फर्स्ट बार ले रहा था, बट थोड़ा सा इसमें सर्वर की प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो रुक कर जा रहा था। बट मैं कोशिश करूँगा कि मतलब क्या इशू आ रहा है, अगले दिन मैं कोशिश करूँगा कि नहीं मैं लाइव ही आकर आपको मैं पढ़ाऊँ। अगर लाइव नहीं आ पाऊँगा तो बिल्कुल मैं वीडियो बनाकर रोज़ अपलोड करूँगा, ठीक है। और आप लोग के ग्रुप में इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं पूरा कोशिश करूँगा 1 या 2 दिन में एक किसका पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से वीडियो अपलोड करते रहें। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा क्या क्या चीज़ जो है मेन, ठीक है ना। आपको बताया गया कि एक क्या है, एक शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है ना। नानू काका जो है एक खुद एक राइटर हैं और अपने मामा के बारे में ये बताते हैं वो किस तरह कदर वो झूठ बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके अंदर बातें होती है जो कि हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे कि जैसे कि कोई एक पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के पहले उससे वर्ड मीनिंग उससे रिलेटेड देखे, फिर पैराग्राफ को देखे, ठीक है ना। ज़्यादा ऐसे समझ में आएगा। और प्रत्येक पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना, या सब्जेक्टिव, वो भी हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और सबको राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।